लोकसभा चुनाव के ऐलान के एक दिन बाद 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये सारा खुलासा आरटीआई के जवाब में हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी, आरबीआई बोर्ड की बैठक नोटबंदी के ऐलान के बस 2.5 घंटे पहले शाम 5:30 पर हुई थी और बोर्ड की मंजूरी मिले बिना प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बोर्ड अल्पकालिक नकारात्मक प्रभाव के बारे में चेतावनी दी थी। आरबीआई ने कहा था कि इससे काले धन के खिलाफ अभियान पर कोई सामग्री प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई के मना करने के बाद भी नोटबंदी का फैसला लिया गया। यह जानकारी सूचना के अधिकार कानून के तहत आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक को मिली है। उन्होंने यह जानकारी कॉमन हेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव यानी CHRI की वेबसाइट पर डाली है। आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री ने काले धन पर अंकुश लगने सहित जो कारण गिनाए थे, उन्हें केंद्रीय बैंक ने इस कदम की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही नकार दिया था। इसके बावजूद भी नोटबंदी का फैसला लिया गया। केंद्रीय बैंक ने इस फैसले को लेकर 4 आपत्तियां भी दर्ज कराई थी, जिसे सरकार की ओर से नजरअंदाज कर दिया गया। इस बैठक में आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के साथ ही मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर आर गांधी, निर्देशक अंजलि छिबदुग्गल और माहेश्वरी ने भी बैठक में शिरकत की थी। आरटीआई के मुताबिक वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव की बहुत सारी बातों से आरबीआई बोर्ड सहमत नहीं था। मंत्रालय के मुताबिक 500 और 1000 के नोट 76% और 109% की दर से बढ़ रहे थे, जबकि अर्थव्यवस्था 30% की दर से बढ़ रही थी। आरबीआई बोर्ड का मानना था कि मुद्रास्फीति को ध्यान से रखते हुए बहुत मामूली अंतर है। आरबीआई के निर्देशकों का कहना था कि काला धन कैश में नहीं, सोने या प्रॉपर्टी की शक्ल में ज्यादा है और नोटबंदी का काले धन के कारोबार पर बहुत कम असर पड़ेगा।